खिलौना था। बेटा हम आना चाह रहे थे लेकिन अचानक माहीन की तबीयत खराब हो गई। आप मुझे बताने की बजाय उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उससे बताएं। मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक बेबस इंसान। बेटा वो बुखार में भी तुम्हारा ही नाम ले रही है। आपको गलतफहमी हुई है, जरा गौर से सुने। वो मेरा नाम ही किसी और का नाम ले रही होगी। नहीं बेटा वो बीवी है तुम्हारी, उसे तुम्हारी जरूरत है। नहीं, उसे अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत तो तब की खत्म हो गई जब वो ये घर छोड़कर चली गई थी। और वैसे भी कहते हैं ना कि उसी को छोड़ के जाया जाता है जिसकी जरूरत खत्म हो जाए। छोड़ दिया ना उसने मुझे। बेटा तुम मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। माहीन की तबीयत वाकई बहुत खराब है। मैं अब सारी बातें समझ चुका हूँ। अब मजीद मेरे पास समझने और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई और बात करनी है तो बताएं। नदीम, हेलो। हो गई बात? मैं हार गया। नदीम को परखने में मुझसे बड़ी गलती हुई। ये तो सब नसीब की बात होती है। वो इतनी जल्दी बदल गया, लेकिन उसके इस रवैये के बावजूद मेरी बेटी तो आज तक नहीं बदली। जिंदगी में बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था जैसा उसे पाया। मैंने तो आपको पहले दिन ही कह दिया था कि ये मोहब्बत सिर्फ 4 दिन का खेल है। जब ये पागलपन उतर जाएगा तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। बेटी का बाप कितना मजबूर होता है आज मुझे अंदाजा हुआ है। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि बेटी की पैदाइश पे लोग रोते क्यों हैं। वो उस दिन के डर की वजह से रोते हैं जो आज हमें देखना पड़ रहा है। फारूकी साहब, जब मियाँ बीवी में इस तरह की बदगुमानियां पैदा हो जाती हैं तो माँ बाप इन मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नदीम की माँ का रवैया इतना तल्ख था कि हमारी तो ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। और ये बदगुमानी का बीज भी उन्हीं का बोया हुआ है जो आज एक तनावर दरख्त बन गया है। ये बात अंदर ही अंदर मुझे घुन की तरह खाए जा रही है कि माहीन की शादी नदीम से करके मैंने बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो नसीब में था वो तो हो गया, लेकिन आप अपने आप को हल्का न करो। अगर आप ही हिम्मत हार गए तो माहीन का क्या होगा? पता नहीं माहीन की तबीयत कैसी होगी। मुझे माहीन से बात कर लेनी चाहिए। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि आखिर मैंने अंकल से इतनी रूठी बात कैसे की।
हेलो। सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। सर, आपके बिना तो ऑफिस बिल्कुल खाली खाली लगता है। काम में मेरा दिल ही नहीं लग रहा। मैं कल से ऑफिस आ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपको भी ऑफिस आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ मैं और सर जफर है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ये तो मैं जानती हूँ कि आपकी तरह कुछ भी नहीं संभाल सकते, लेकिन फिर भी सर, आप अभी आराम कीजिए। अच्छा है, I'm not feeling okay right now. So I'll talk to you later. Bye. फिर तो आना पड़ेगा आपके घर, वो भी अभी। नदीम, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ यार। दिन कैसा गुजरा? बहुत सारी सोचों और तल्ख यादों के साथ। घर कॉल की? मुझे पता है कि वो यही समझेंगे कि मैं बहाना बना रहा हूँ। तबीयत कुछ संभल जाए फिर मैं खुद जाऊंगा, लेकिन शुक्र यह है कि डैडी की तबीयत ठीक है। यार घर कॉल तो कर लेते, अंकल की खैरियत तो पूछ लेते। साहब जी, वो आपके लिए खाना लगा दूं? नूरा, मैंने तुम्हें 1000 दफा मना किया कि मेरे कमरे में मुझसे पूछे बगैर मत आया करो। क्यों आई हो? साहब जी, बेगम साहिबा ने कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं आपका ख्याल रखा करूं, और मैंने सोचा कि कहीं आप भूखे ही ना सो जाएं। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ। जब मुझे भूख लगी कि मैं खाना खा लूंगा। भाई जाओ। अच्छा ठीक है। इन्हें कुछ नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है? यार अजीब नेचर की बंदी है, पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगी। मम्मी ने कॉल की तो सारी बात उन्हें बता देगी। खाम खा मम्मी परेशान हो जाएंगी, इसलिए इसको बताया ही नहीं मैंने। ये बात भी सही है। वैसे भी कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है, आप आराम करें घर में। यार तू क्यों मेरी बोरियत में इजाफा करना चाहता है? घर पे क्या करूं मैं? देखो नदीम, तुम इस बात को जितना लाइट ले रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। पहले अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, फिर घर से निकलना। मेरे भाई तुम वैसे ही घबरा रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है तुम पे दूसरा हमला होने वाला था, और तुम बाल बाल बचे हो। दूसरा हमला? जी जनाब। कौन सा हमला? किस हमले की बात कर रहे हो? यार जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया तो मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था। जब मैं वापस आया तो एक बंदा अंदर झांक रहा था। मैंने उससे पूछा वो कौन है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। इत्तेफाक से उस वक्त पुलिस आ गई थी। मेरा ध्यान दूसरी तरफ गया तो इतने में वो बंदा गायब हो गया। मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर किसे मुझसे दुश्मनी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। हाँ, तुम्हारी नजर में तो सब कुछ एक वहम है। तुम्हें गोली लगी है, ये भी एक वहम है। तो फिर कौन कौन हो सकता है? बताओ मुझे। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं और तुम खुद भी अच्छी तरह से जानते हो। ये काम शहरियार के अलावा कोई नहीं कर सकता। यार प्लीज इस बात को छोड़ो, मैं इस बात पर मजीद बहस नहीं करना चाहता। और वैसे भी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। ना मानो। मम्मी, 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 मम्मी किधर है? पड़ोस में गई हैं। तो इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, बता ही देती मुझे कि वो घर पे नहीं है। अब मुझसे पूछा गया तो बता दिया ना। क्यों गई है? सब खैरियत तो है?
मुझे नहीं पता, आएंगी तो पूछ लेना। वैसे भी इस घर में मुझे कौन बता के जाता है, सब लोग मुझसे सिर्फ फायदा निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, बहुत थक गई हूँ, इतनी देर से ऑफिस का काम कर रही हूँ, प्लीज एक कप कॉफी बना दो। जी नहीं, खुद जाओ और जाके बना लो। ऑफिस जाती हो इसलिए रोब जमाती हो ना। वैसे तो बहन का ख्याल नहीं आता, और कॉफी के टाइम बहन याद आ जाती है। बहन हो तुम मेरी, क्या एक बहन अपनी बहन से कॉफी नहीं मांग सकती? तौबा। एक खिलौना था, एक खिलौना था। क्या बात है, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। ऐसा क्या सोच रही है? सोच रही हूँ जब औलाद जवान हो जाती है तो बेहिस हो जाती है, उसे अपने माँ बाप की परवाह नहीं रहती। तुम तो बहुत वकालत किया करती थी अपने लगते जिगर की कि मेरा बेटा यूं है, मेरा बेटा यूं। सफर ने बताया कि वो दुबई गया, क्या वापस आके राब्ता नहीं कर सकता था? इतनी सी भी परवाह नहीं है उसे हमारी। क्या ठीक किया उसने। जरूरत नहीं समझी होगी। ठीक किया उसने। क्या जब औलाद जवान हो जाए तो उसे माँ बाप की जरूरत नहीं रहती? पागल मत बनो बेगा, अब वो जमाना नहीं रहा जब औलाद सारी सारी रात अपने वालिदैन के सराहने पानी का गिलास लिए खड़ी रहती थी कि कहीं उनके वालिदैन की नींद खराब ना हो जाए। तवक्कुआत रखना छोड़ दो बेगा। जहां तवक्कुआत ज्यादा हो और पूरी ना हो तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। हमने तो उससे कोई तवक्को नहीं रखी जब्बार। उसने जब जो कहा हमने वो किया, उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उसने हमारे साथ क्या किया? अच्छा, अब ज्यादा उदास मत हो। अगर ज्यादा दिल चाह रहा है तो कराची चली जाओ। कोई जरूरत नहीं। अगर वो जिद्दी और अनापरस्त है तो मैं भी उसकी माँ हूं। मैं अपने दिल पे जबर करूंगी, नहीं मिलूंगी इससे। मिलना तो दरकिनार, उससे कोई राब्ता भी नहीं रखूंगी। आप देख लीजिएगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, सो जाओ। यहां जो मर्जी में आए बोलो, जितना चाहे आंसुओं का समंदर बहा लो। कौन सा वो देख रहा है? वो अपनी मर्जी से जी रहा है, खुश है। तुम्हारे रोने से क्या फायदा? क्यों खुद को रो रो कर हलकान कर रही हो? सो जाओ। ठीक कहते हैं आप। नहीं रोऊंगी, अब नहीं रोऊंगी, अब नहीं रोऊंगी। सर क्या हुआ आपको? इज एवरीथिंग ओके? सर मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि प्लीज आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। आप क्यों नहीं चेकअप करवाते अपना? सर अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर को अभी बुला लेती हूँ, वो यहीं आके आपको चेक कर लेंगे।
हेलो। सर कैसी तबीयत है आपकी? हल्का बुखार फील हो रहा है। कोई है आपके पास? कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। और मेडिसिन ली आपने? मेरा दिल नहीं चाह रहा। सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपकी वजह से। आपके बारे में सोच सोच के मुझे नींद तक नहीं आती, और आप हैं कि अपना ख्याल ही नहीं रखते। एक्चुअली अब सही होना बेईमानी सा लगता है, इसलिए दिल ही नहीं चाहता। ठीक है, तो फिर मैं आती हूँ आपके पास। नहीं है यार, तुम आने की जहमत ना करो। मुझे मर जाना चाहिए अम्मी। अरे कैसी बातें कर रही है? मरे तुम्हारे दुश्मन? मेरी जिंदगी बहुत बेमायने है। किसी एक इंसान के बिछड़ने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। बस तुम अपनी सोच को बदलो। मेरी पूरी दुनिया नदीम के साथ जुड़ी है अम्मी। अब उसकी यादों और सोचों से बाहर निकल आओ। यादों और सोचों पे जिंदगी नहीं गुजरती। नदीम बहुत बदल गया है। तुम्हारे बाबा ने उससे बात करने की कोशिश की। उसे अगर एहसास होता तो वो जरूर तुमसे भी बात करता। मैंने सोचा था कि मैं उनके सामने चलने के काबिल हो जाऊंगी, और जब चलने के काबिल हुई तो नदीम ने मुंह मोड़ लिया मुझसे। और जब चल के खुद उसके पास गई तो उसने मुझे जाने को कहा। क्या यही मेरी जिंदगी है अम्मी? बेटा भूल जाओ, एक भयानक ख्वाब समझ के ये सब कुछ भूल जाओ और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। आप जैसों का साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। माना मैंने कि मैं गलत थी, मगर हया क्या वो सही है? इस बात की क्या गारंटी है आपके पास? बकवास बंद करो अपनी, वरना दूंगी एक हाथ खींच के। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।